गाइस, तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 5 ऐसे विंटर अप्लायंसेस जो अगर हमारे घर में हो तो हमारी विंटर्स ऐसे मजे में निकल जाएं। और ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। बाहर की सर्द हवा में सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? भाई मैं तो सोचती हूँ कि बस एक गर्म रूम मिल जाए और ऊपर से सूर्य देवता भी आंख में चोली खेलते रहते हैं। तो ऐसे में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हीटर्स बने और आज भी कई लोग घर में अंगीठी जलाते हैं, जिससे कि धुएं की प्रॉब्लम होती है और उससे होती है सांस लेने में प्रॉब्लम। और अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता। तो इसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है हीटर्स, जो बाजार में कई तरीके के मिलते हैं, जैसे कि रेडिएंट हीटर, कन्वेक्शन हीटर, पोर्टेबल हीटर और बेसबोर्ड हीटर। तो हीटर्स लेते समय ध्यान रखें कि अपने रूम के हिसाब से कैपेसिटी लें, एनर्जी एफिशिएंट हो जिससे कि बिल कम आए, टाइप और वारंटी पीरियड। आई लव विंटर्स। गाजर का हलवा, सरसों का साग, चुकंदर का जूस और कटी हुई साग। आहा, ये सब खाने की इच्छा तो सबकी करती है, पर काटने छिलने के नाम पर ठंड है, हाथ जमने लगते हैं, बहाने पे बहाने। तो दोस्तों, इसीलिए तो बना है ये फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर हमारी कुकिंग के एफर्ट्स को रिड्यूस करके कुकिंग को फास्ट बनाता है। इसमें आप सभी सब्जियों को काट सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं और इवन गाजर को भी ग्रेट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसर लेते समय आप इन बातों का ध्यान रखें कि फूड प्रोसेसर की मोटर पावर हाई हो। ये सारे गैजेट्स आप ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड किसी भी लोकल वेंडर या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। विंटर का मतलब आलस और रजाई। ऐसे में रजाई से हाथ निकालने का तो मन करता नहीं है। पानी क्या खाक पिएंगे, और वो भी ठंडा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए यूज करें थर्मस। बच्चों का नहीं, वो थर्मस जो आपको किसी ना किसी ने दिवाली या कभी ना कभी गिफ्ट जरूर किया होगा। तो बस किचन के बाकी काम करते करते साइड में रखे पानी बॉईल होने, और बॉईल होने के बाद इसे थर्मस में स्टोर करने रख दें और सुबह उठ के पिए ये गरम गरम पानी। और गरम पानी के फायदे तो आप जानते ही हैं। ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, जिससे कि हम सुबह जल्दी फ्रेश हो जाते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है। लेते समय ध्यान रखिए इसकी कैपेसिटी। ये वैक्यूम इंसुलेटेड हो बाहर से और अंदर से, 100% रस्ट फ्री और लीक रेजिस्टेंट हो, और हाँ, सबसे जरूरी, इसमें लंबे समय तक पानी गर्म रहे। इस वक्त आप दिल्ली, नोएडा, पंजाब, हरियाणा की हवा के बारे में तो जानते ही हैं। एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और खासकर अस्थमैटिक पेशेंट को तो बहुत ही प्रॉब्लम है। बच्चों की छुट्टी करानी पड़ती है स्कूल से। चलो, इससे भारी हवा से तो बचा लिया, पर वही हवा घर पे है, उसका क्या करें? तो इसके लिए सबसे ज्यादा बिक रहे हैं ऑनलाइन एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर लेते समय ध्यान रखें रूम साइज का, क्लीन एयर डिलीवरी रेट, एयर चेंज पर आवर, टाइप और कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट फिल्टर। और चलो, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन इसके लिए हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम लोग हर रोज एक पेड़ लगाएं, जिससे कि ये नौबत ही ना आए। और इवन इंडोर प्लांट लगाएं, जैसे मनी प्लांट, तुलसी, एलोवेरा वगैरह वगैरह। ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? चलो, हफ्ते में 3 बार कौन नहाता है? अरे, एक बार तो नहाते ही होगे। इतनी भी ठंड नहीं है। ऐसे में काम आता है गीजर। लोगों को लगता है गीजर महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खाएगा, बिल ज्यादा आएगा और अनसेफ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। महंगे के लिए बहुत सारे EMI ऑप्शन होते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन या शॉप्स में अवेल कर सकते हो। और ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं बहुत ही कम रेट पे होते हैं, और कभी कभी तो ये 0% इंटरेस्ट रेट में भी अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए आप इको फ्रेंडली गीजर ले सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल हाउसेस में रह रहे हैं तो आप सोलर गीजर भी यूज कर सकते हैं। और रही बात अनसेफ की, तो ये वाटर हीटिंग रॉड से ज्यादा सेफ है। और इसकी एक और खास बात है कि इसमें अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वो लंबे समय तक गर्म रहता है, एज कम्पेयर टू आपकी
वाटर हीटिंग रॉड। गीजर लेते समय आप इसकी स्टार रेटिंग पे ध्यान दें और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे हायर वोल्टेज का लें। हायर वोल्टेज का मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करेगा, बट इससे पानी ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा। आप इसको यूजेज के हिसाब से डिफरेंट कैपेसिटी का ले सकते हैं। ये जनरली 1 से लेके 15 लीटर के बीच में आते हैं। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैंने आपको इन अप्लायंसेस के बारे में बताया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे फीडबैक में बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।